जय हिंद साथियों, मैं आपका हॉस्टिंग दोस्त अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की 5 मिनट ट्रिक्स, जिसमें हम अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट को सीख चुके हैं कि किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को हम एक पैटर्न तैयार करके किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर देता है तो वह कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनका टाइम को खराब करने के लिए देता है कि भाई व्यक्ति इसमें उलझे। देखिए, अगर यहाँ पे वो उलझेगा 624 का स्क्वायर या इसका मल्टीप्लाई तो उसका कितना ज़्यादा समय खराब होगा। लेकिन आप अगर इस पैटर्न को मेरे को समझ गए और इसको आपको अप्लाई करना आ गया तो आप बहुत इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के पैटर्न पे सवाल मैंने आपको पहले चैप्टर जो नंबर सिस्टम का पढ़ाया था उसमें मैं आपको इस चीज़ बता चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप किस तरह पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। इस तरह का कोई पैटर्न हो, सारी वैल्यू क्या है सामने लिखी हो, जिनके बीच आपस में 2 या 3 डिजिट का डिफरेंस हो, ठीक है, और ये वैल्यू जो है डेसिमल में ना हो, तो इन तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, मैं कुछ ना कुछ वैल्यू मानूंगा। जब मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक, शायद पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था। तो देखिए हम क्या करते थे, मैंने आपसे बोला था कि आपको नीचे 0 नहीं बनने देना है। अगर 0 बन गया तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा और हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर नीचे 0 बन गया, लेकिन ये बटे में था तब मैंने बोला था, लेकिन अब तो ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इसमें कोई भी संख्या को 0 मान सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 28, तो हम 28 को क्या मानेंगे 0 मान लेते हैं। आप देखिए इन संख्याओं को कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 11 मान लीजिए। लेकिन मैंने भाई वो बात बोली कि भाई जब आपको मानना ही है, कोई भी वैल्यू अपन मान रहे हैं, कोई भी वैल्यू को अपन लेट कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसी संख्याओं को माने जो छोटी हो, जिसको कैलकुलेशन करने में क्या हो में सरल हो। तो हमने क्या मान लिया 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 28 से 32 कितना ज़्यादा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 28 तो 0 है ही। 30 को क्या माना है मैंने 2, माइनस 30 को 2, मल्टीप्लाई 32 को 4, माइनस 32 को 4, 28 0। ठीक है, अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 माइनस 8 माइनस 0। ठीक, अब देखिए ये 0 तो हट गया, 16 और 4 20 माइनस 8 बराबर क्या आ गया 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए अगर इस ऑप्शन में 12 नहीं होता, अगर इस ऑप्शन में 12 नहीं होता तो हम जिस पैटर्न की तरह इसको मान रहे हैं, जैसे हमने इसको कितना माना था 0 माना था, तो इससे 12 ज्यादा कितना होता 40 होता हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता 40 आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है 618, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने 618 को माना 0, ठीक है 0। अब 618 के बाद क्या है 620, 18 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा है तो ये 2, ठीक है। उसके बाद 24, ये 0 माना तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 25 5, ठीक है। देखिए 24 को कितना माना था 0, ठीक है, 20 कितना हुआ 2। अब देखिए, ठीक है, हमें आते हैं 24, ठीक है, तो देखिए सॉरी ये हमने 18 को 0 माना है तो 18 आई है, 18 के बाद 24 तो ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 6 के बाद ये 7 आएगा, ये क्या आएगा 7 आएगा, और ये 23। अब देखिए वही 20 कितना है 2 है, 2 से कितना है 3, तो 23 कितना आ जाएगा 5 माइनस 28। अब देखिए 25 कितना था 7, 7 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 7 से 3 ज़्यादा कितना आ जाएगा 10 माइनस 630। अब देखिए इसको कुछ मानो या मत मानो बात बराबर है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 से होना है तो 0 ही आएगा, फिर भी आप मान सकते हैं। 618 को कितना माना था 0, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 12, तो ये 12। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 पन्ना 35 माइनस 10 दूनी 20 और ये माइनस 0। ठीक है, अब देखिए 35 में से 20 गए तो 15 बचे प्लस ये 36 ऐसे का ऐसा, ठीक है। 36 और 5 41, 41 और 10 51, 51। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 51, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, तो आप इस तरह के कंसेप्ट को किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो कोई बड़ा क्वेश्चन दिया हो सवाल, ठीक है, और जिस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो आप कोई ना कोई पैटर्न बना के इस तरह के सवाल को सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा इस तरह के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहिए मैथ्स की पाठशाला पर। जय हिंद।